दोस्तों में ज़ुबैर अली। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली के अंदर जुमे की नमाज में हाई अलर्ट कर दिया गया है। यानी कि पुलिस फोर्सेस को बहुत ज़्यादा तादाद में लगाया गया है। सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हाई अलर्ट पर वो राज्य रहेंगे और वहां पर पुलिस बल बहुत ज़्यादा तैनात रहेगा। और उसी के बीच एक और ख़बर सामने निकल के आई है कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा निगरानी की जाएगी। इसलिए आप लोगों को ये खबर पूरी सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो जंग छोड़ा हुई है और जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसी को लेकर इस तरह का कदम उठाया गया है। दरअसल पुलिस का क्या कहना है, इजराइल हमास युद्ध के बीच जुमे के दिन हाई अलर्ट पर दिल्ली बढ़ाई गई सुरक्षा, इस तरह की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इजराइल के सुरक्षा बलों और फ़लस्तीन के चरमपंथी ग्रुप हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है, इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्यों हाई अलर्ट पर रखा गया, आखिर क्यों इस तरह की ज़रूरत पड़ गई कि जुमे वाले दिन और नमाज वाले दिन इस तरह से हाई अलर्ट किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है आपके मन में भी आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर ये लिखते हैं, जुमे की नमाज के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान भारी फोर्स के साथ सड़कों पर मौजूद रहेंगे। यहूदी धार्मिक प्रतिष्ठानों और इजराइल दूतावास पर भी भारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है। शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है और इनपुट मिला है कि इस समय माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है, इस तरह की बात की गई है। यानी कि जुमे वाले दिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर युद्ध चल रहा है फ़लस्तीन में और इजराइल में, हमास एक संगठन है उसमें और इजराइल में, तो यहाँ पर माहौल क्यों ख़राब होगा, यहाँ पर माहौल क्यों बिगड़ेगा, ये सवाल आपके अंदर आ सकता है। तो आप लोग आगे पढ़िए, लिखा है, दरअसल इजराइल और फ़लस्तीन के बीच इस जंग पर भारत के लोगों अलग अलग मत में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग फ़लस्तीन का। इसको लेकर इसी तरह का माहौल दुनिया के अलग अलग देशों में भी देखा जा रहा है। पश्चिम एशिया के कई देशों में आज शुक्रवार के दिन विरोध प्रदर्शन होने की आशंका है। इसको मद्देनजर भारत में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से अलग अलग तरीके से कोई इजराइल के संग खड़ा है तो कोई फ़लस्तीन के संग खड़ा है, इस तरह से दो मतों में लोग बढ़ चुके हैं, दो अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं। कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है और कोई फ़लस्तीन का समर्थन कर रहा है, इस तरह की बात कही जा रही है और इस वजह से सुरक्षा बल बढ़ा दी गई है। लेकिन सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि और भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिन पर हाई अलर्ट रहेगा। कौन कौन से राज्य हैं आप लोग पढ़िए। दिल्ली एनसीआर के अलावा तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजधानी राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संगठनों पर भी पैनी नज़र रखी जा रही है जो कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब कर सकते हैं, साथ ही देश में भाईचारे की भावना को भी आहत कर सकते हैं। नमाज अदा करने के बाद लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं होगी और न ही किसी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से अभी हाल ही में अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर से हम लोगों ने देखा था जहाँ पर कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और फ़लस्तीन के समर्थन में वहाँ पर जुलूस निकाला था, लेकिन अब आज के दिन यानी जुमे के दिन किसी को भी इस तरह का इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता और ना ही कोई समर्थन में रैली निकाल सकता है, इस तरह की बात कही गई है और इसलिए बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट जारी रखा गया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कोई भी ऐसी पोस्ट या कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे आप पर या आपके घर वालों पर कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े। बाकी आप लोग इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।